बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डेरा गाजी खान का तीसरा और आखिरी कौमी असम्बली का हल्का NA 186 186 के ऊपर बात करेंगे। NA 186 NA 186 बुनियादी तौर पर तहसील कोट छुटा के ऊपर मुश्तमिल एक कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ पर 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के के ऊपर एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। उस वक्त यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान लगारी थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर और साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ थे। और ये नशिस्त कौमी असम्बली की नशिस्त सरदार मोहम्मद खान लगारी ने जीत ली थी। इसके साथ साथ उन्होंने सूबाई चोटी देरी की जो सूबाई नशिस्त थी वो भी जीत ली थी। और जीतने के बाद उन्होंने सूबाई नशिस्त छोड़ दी थी और उस नशिस्त पे दोबारा बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन पे सरदार अवैस अहमद खान लगारी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सरदार मकसूद खान लगारी को जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे उनको शिकस्त देने में कामयाब हुए और मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इस वक्त ये हल्का इसके अंदर थोड़ी सी चेंज हुई है और वो ये है कि इसके अंदर से कोट छुटा शहर निकला है और इस हल्के के अंदर सखी सरवर, रूंगन खर, फोर्ट मंडरू, चोटी बाला ये इलाके शामिल हुए हैं इस NA के अंदर। बुनियादी तौर पर लगारी फेर का हल्का है तहसील कोट छुटा में। यहाँ पे जो इसकी मगरबी साइड है इस हल्के की मशरकन शरकन गरबन अगर इसको देखें तो जो मगरबी साइड है उस पे लगारी जो सरदार हैं उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। लेकिन इसकी जो मशरकी साइड है उसके ऊपर इसका वोट फिर वहाँ पे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है। इस हल्के के ऊपर अब तक जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं उनमें से 4 उम्मीदवार हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं। उसमें सरदार अवैस अहमद खान लगारी वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार होंगे। उस पे सरदार मोहम्मद खान लगारी वो आज़ाद हैसियत में वो साबिक MNA रहे इस हल्के से। इस पे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने भी कागजात जमा कराए हैं। इस पे सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने भी कागजात जब यहाँ पर जमा कराए हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो पुराना एक हमारा हल्का होता था 273 होता था उस पे ये हल्का हमारा होता था माने से लेकर यूं समझ ले के तौसा की हदूद तक हमारा ये शुमालन जनूबन एक हल्का था। इस पे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा भी एक दफ़ा MNA बने थे। वो मुस्तकिल वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे इसलिए उनका ग्रुप जो इस वक्त सूबाई हल्का PB 290 है उसके अंदर इंटैक्ट खड़ा हुआ है उनके साथ। उस पे काफ़ी सारे उनके दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनका वहाँ पर कागजात जमा कराने का हमें समझ आती है कि उनका ग्रुप है एक बहुत बड़ा। तो पिछली दफ़ा उनके इस हल्के से उनके भतीजे सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा भी इलेक्शन लड़े थे और वो कामयाब हुए थे। उन्होंने सरदार महमूद कादर खान लगारी को शिकस्त दी थी। इस वक्त अगर हम NA 186 की बात करें तो यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर मैच पड़ेगा तो वो 3 उम्मीदवारों में पड़ेगा। अगर PTI का कोई उम्मीदवार नहीं आता, तवक्को की जा रही थी कि इस हल्के से मार सजाद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद टिकट होल्डर हों, लेकिन अभी तक उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए। आगे 2 दिन की डेट बढ़ गई है, देखते हैं कि वो कागजात जमा कराते हैं या उनकी जगह कोई और कराता है। उनकी गैर मौजूदगी में जो इस वक्त का तज्जिया है वो ये है कि जो मैच है वो बुनियादी तौर पर इन 3 सरदारों के दरमियान में पड़ेगा, सरदार अवैस अहमद खान, सरदार मोहम्मद खान और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। बुनियादी तौर पर पिछली दफ़ा सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार मोहम्मद खान जो है ना ये आपस में इकट्ठे थे और इनका वोट मुश्तरका था। इस पे इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी। फिर PTI का वोट बैंक भी था। लेकिन इस बार ये हुआ है कि PTI भी इनके साथ नहीं है और ये दोनों भी अलहदा हुए खड़े हैं। तो लामवाला इनकी जो वोट की जो शरह है उसमें कमी आई होगी। इसमें अगर वो अकेले लड़ेंगे तो उनके वोट कम होंगे। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा इलेक्शन लड़े तो उनके वोट कम होंगे। वोटों की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो इस हल्के में सरदार अवैस अहमद खान लगारी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और उनके जीतने के चांसेस इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। हाँ, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं सरदार मोहम्मद खान, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा किसी मरहले पर तो उसमें मुकाबले की फिजा बन सकती है। लेकिन फिर भी सरदार अवैस खान लगारी का जो वहाँ पे एक मजमूई एक वोट बैंक है और जो मुस्लिम लीग नून का उनके पास टिकट है, एक इम्प्रेशन है उन पे, उस पे उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है। और इस हल्के में जो देखने वाली चीज़ होगी फ्यूचर के अंदर या आइंदा 2 दिनों के अंदर, एक तो ये देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ से हाँ यहाँ से इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो कागजात हैं वो जमा कराए गए हैं। मलिक रमज़ान कादर की तरफ से उन्होंने NA 186 और PP 291 की तरफ से जो है ना ये कागजात अपने जमा कराए हैं। तो लामोहल्ला पीपल्स पार्टी का जो नजरियाती वोट है वो भी अब उनके पास जाएगा। तो अगले 2 दिनों में ये देखना है कि इस हल्के से उम्मीदवार मजीद कौन आता है। PTI की तरफ से कोई अच्छा उम्मीदवार आ गया तो एक नई डायमेंशन एक क्रिएट हो जाएगी इस हल्के की सियासी सूरत हाल के हवाले से।
لیکن مجموعی طور پر جو میچ ہے وہ سردار اویس خان سردار محمد خان کے درمیان پڑے گا. سردار سیف الدین خان کھوسہ کا بھی ووٹ بینک دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے گروپ کو کس طرح انگیج رکھتے ہیں اپنے ساتھ اور کس طریقے سے ووٹ لے کر چلتے ہیں. تو مجموعی طور پر لگاریوں کی سکیور سیٹ ہے یہ. کوئی جیتے کوئی ہارے تو میرا خیال ہے یہ لگاریوں کے پاس ہی جائے گی. اور اس حلقے پہ میچ اگر کہیں پڑا کہیں چانس ہو سکتا ہے تو اس خدشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ہے PP290 جس پہ مانا نوتک اور یہ والا ایریا اس کے اندر شامل ہے. تو اس پہ اسی خدشات کے پیش نظر شاید سردار اویس احمد خان لغاری نے بھی اپنے کاغذات یہاں پر جمع کرائے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس حلقے کے اوپر سردار محمد خان بھی جو ہے نا امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر. تو یہاں ایک کمپٹیشن کی فضا تھوڑی سی بن سکتی ہے. جہاں تک ہے 291 جو چوٹی زریں کی صوبائی سیٹ ہے تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مقابلہ ہوگا. اس پہ وہ یقیناً چوٹی سابق صدر ہاؤس جو ہے اس کے پاس یہ سیٹ جائے گی. وہاں پہ سردار احمد خان لغاری کھڑے ہیں اور ان کی جیت میرا خیال ہے کہ کافی حد تک یقینی ہوگی. وہاں پہ مقابلے کا اس طریقے سے رجحان نہیں ہوگا. وہاں پہ میکسیمم اگر کوئی آیا تو سردار محمد خان کی طرف سے جو ونگ آئے گی وہ ہوگی اسامہ فیاض لغاری ہوں گے اور پیپل پارٹی کے ملک رمضان قادر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ 291 ان کی سکیور ہے. 290 کے اوپر میچ پڑ سکتا ہے. اور یہاں پر اگر اس صوبائی نشست کے اوپر سردار محمد خان سردار سیف الدین خان کھوسہ کا ووٹ جو ہے نا وہ بڑا کمپرومائزنگ ہوگا. وہ اگر محمد خان کے ساتھ مل گیا تو میچ ٹف ہو جائے گا. اگر وہ سیف خان کے ساتھ اویس خان کے ساتھ انہوں نے کہیں پر کوئی ایسی ان کی ڈیل ہوئی تو وہاں پر اویس خان کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. اگر وہ خود سیریسلی ہو کر وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ کرتے ہیں لڑتے ہیں یا لڑاتے ہیں تو وہ بھی ہوگا. آج 22 دسمبر تک اس حلقے پہ کاغذات صرف 2 جمع ہوئے تھے. صبح سردار سیف الدین خان کھوسہ اپنے کاغذات اس NA-186 پر جمع کرا رہے ہیں. تو اس حلقے کی صورتحال بہرحال لغاریوں کے حق میں ہوگی اور صرف 290 کے اوپر جو ہے نا وہ ایک میچ جو ہے نا پڑنے والا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. اور یہاں پر سردار سیف الدین خان کا کھوسہ بڑی میٹر کرتا ہے. اہمیت کا حامل ہوگا کہ وہ یہاں پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. انشاءاللہ مجموعی صورتحال کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.